पैसा पानी की धारा है, आज है, कल नहीं। और इसी वजह से हम सब कहीं न कहीं भाग-दौड़ कर रहे हैं। और वो किन चीज़ों के लिए? भौतिक चीज़ों और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के लिए, जो इस पृथ्वी पर रहने में हमें सस्टेन करती हैं। आज भी जितना भी हम कमा लें, जब उसकी दिशा गलत हो, तो पैसा अपने ही हाथों से निकल जाता है, जैसे पानी की धारा होती है। पैसा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसका प्रवाह समझने की बात होती है। ये बात समझना ज़रूरी है कि पैसा और उसकी दिशा दोनों ही आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अब इस बात को और गहराई से समझिए कि एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, जो आपकी नेसेसिटी है, आपकी नीड है। इन दोनों को तत्वों से जोड़कर बहुत ज़रूरी है। इनको तत्वों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप तत्व नहीं समझेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार पैसे का संबंध सेकंड हाउस से है और उसका प्रभाव और व्यय 12th हाउस से जुड़ता है। सेकंड हाउस क्या है? पृथ्वी तत्व। और 12th हाउस जल तत्व। तो आप इसी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोनों का रिलेशन। पैसा जो इस पृथ्वी पे रहने के लिए जरूरी है, जब 12th हाउस से कनेक्ट होता है, तो कैसे पानी की तरह आपका कमाया पैसा बहता है या फिर नहीं। हर भाव का अपना एक तत्व है और उनका अपना एक व्यवहार है, और उनका व्यवहार समझना ही असली ज्ञान है। आज मैं फोकस करूंगा कि एक बहुत ही खास कनेक्शन पर, यानी कि सेकंड लॉर्ड से कितने भाव आगे 12th हाउस का लॉर्ड है। इस संबंध का अर्थ सिर्फ पैसा निकालना या खर्च होना नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आपकी मेहनत, दिशा और प्रायोरिटीज कैसे आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के साथ बैलेंस होती हैं। जब आप इस कनेक्शन को समझ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से सिचुएशन में पैसा रुकता है, कौन से में निकलता है, और कैसे आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को सही दिशा दे सकते हैं। तो हम समझेंगे हर पोजीशन बहुत गहराई से। अगर आपको समझ ना आ पाए, तो आप अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन और 12th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा स्टाफ, मेरी टेक्निकल टीम आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी कि आपको कौन सी पार्ट वीडियो का सुनना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब आपके सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक ही भाव में आ जाएं, तो शास्त्र ये सीधा कह रहे होते हैं कि आपके जीवन में धन और व्यय एक ही जगह पर मिल गए। पैसा रुकने से पहले आपसे ये पूछता है कि आप उसका पर्पस समझते हो या नहीं। इसलिए ये योग आपसे ये नहीं चाहता कि बस आप पैसा जमा करें, बल्कि ये चाहता है कि आप पैसा समझकर, सोच समझकर, कॉन्शियसली यूज करिए। क्योंकि अक्सर आपके मन में ये फीलिंग चलती है कि जो आ रहा है वही निकल जाता है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पैसा संभाल ही नहीं पा रहे आप। और यही इस योग का असली लेसन है। जब धन और त्याग एक साथ आ जाते हैं, तब आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर करनी होती है। इस स्थिति में आप नोटिस करेंगे कि अर्निंग आती है, पर जरूरत, मजबूरी या आपके खुद के डिसीजन के कारण रिपीट पैटर्न में निकल ही जाती है। और अगर ग्रह पीड़ित हो, तो पैसा पकड़ने से ज्यादा छोड़ने लगता है। कभी उधार के रूप में, कभी गलत प्लानिंग से, कभी बिना वजह के खर्च से। और फ्यूचर का सिग्नल बिल्कुल साफ है। या तो आप अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को मैच्योर बनाओगे, या फिर पैसा पूरी जिंदगी आता जाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। सुधार तब शुरू होगा जब आप ये समझ लेते हो कि पैसा आपका दुश्मन नहीं है, पर बिना नियम का दोस्त भी नहीं होता ये। इसीलिए दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, जो पैसा आए उसे तुरंत खर्च कर देना अपनी आदत मत बनाइएगा ऐसी, क्योंकि यहीं से 12th हाउस अपना काम शुरू करता है। और दूसरी, पैसा फिर आएगा, इस सोच को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही सोच धन की जड़ को धीरे धीरे कमजोर करती है। याद रखिए, ये प्लेसमेंट आपसे धन छोड़ने को नहीं कहती,
ये आपसे आर्थिक चेतना, अवेयरनेस और बैलेंस मांगती है। और जैसे ही आप पैसा और प्रायोरिटी दोनों को एक साथ देखना सीख लेते हो, यही योग आपको धीरे-धीरे कंट्रोल, क्लैरिटी और इनर स्टेबिलिटी देता है, जिससे एहसास आपको होता है अंदर ही अंदर कब से ढूंढ रहे होते हो आप। आपके सेकंड लॉर्ड से दूसरे भाव में 12th लॉर्ड अगर हो, तो यहाँ धन सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, बल्कि आपकी वाणी, आपके डिसीजन, आपकी कमिटमेंट्स और पारिवारिक जिम्मेदारियों का रूप ले लेता। क्योंकि शास्त्र ये कह रहे होते हैं कि आपके जीवन में खर्चा बोलने से ही शुरू हो जाता है। आप दिल से सीधे होते हो, आपका नेचर हेल्पफुल होता है और आप अक्सर कह देते हो, हाँ, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर धीरे-धीरे वही शब्द आपका पैसा भी ले जाते हैं और आपकी मेंटल पीस भी। इसीलिए ये योग आपको ये सिखाता है कि हर बात सच बोलना ज़रूरी नहीं, ज़िम्मेदारियाँ उठाना भी ज़रूरी होता है। इस प्लेसमेंट में आप नोटिस करेंगे कि छोटे-छोटे खर्चे मिलकर बड़ा बर्डन बन जाते हैं। कभी फैमिली के लिए, कभी किसी अपने के लिए, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नो कह नहीं पाते। और अगर गृह पीड़ित हो, तो आप अनजाने में उधार देने, गारंटीज़ लेने या बिना सोचे बोल देने से नुकसान उठा लेते हो। या तो आप अपनी वाणी और अपनी कमिटमेंट्स पर कंट्रोल सीखेंगे, या फिर पैसा रुक-रुक कर निकलता रहेगा। सुधार तब आएगा जब आप ये समझ लेते हो कि हर मदद शब्द से शुरू होती है और हर शब्द आगे चलकर जिम्मेदारी बन सकता है। इसीलिए 2 बातें आप हमेशा याद रखिए। पहली, इमोशंस में आकर पैसों की बात कभी पक्की मत कीजिए, क्योंकि जो आज सिर्फ बात लगती है, वही कल बोझ बन जाती है। और दूसरी, परिवार या रिश्तों के डर से अपनी फाइनेंशियल लिमिट कभी क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि यही से 12th भाव का नुकसान शुरू हो जाता है। याद रखिए, ये प्लेसमेंट आपसे त्याग नहीं मांगता, ये आपसे विवेक, अवेयरनेस और सोच समझकर बोलने की शक्ति मांगता है। और जैसे ही आप बोलने से पहले सोचना सीख जाते हैं, यही योग आपको आर्थिक सुझाव, पारिवारिक सम्मान और मन की शांति तीनों एक साथ देने लगता है। आपके सेकंड लॉर्ड से तीसरे घर में 12th लॉर्ड होता है, तो यहाँ धन सिर्फ कमाई का फल नहीं रह जाता, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी गति, आपका साहस और आपकी इनिशिएटिव का डायरेक्ट रिजल्ट बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने ये सिखाया है कि पैसा तब टिकता है जब मेहनत को सही डायरेक्शन मिलती है। आप मेहनती तो होते हो, आप भागते हो, रिस्क लेते हो, काम के लिए हाँ बोल देते हो, पर अंदर ही अंदर आपको ये फीलिंग भी आती है कि इतनी भाग-दौड़ के बाद भी पैसा रुक क्यों नहीं रहा? और यहीं पर ये योग आपको एक बेसिक लेसन देता है। बिना प्लानिंग की मेहनत, बिना सोच के लिया गया रिस्क और बिना लिमिट की मदद, तीनों मिलकर धन को धीरे-धीरे बाहर ले जाती हैं। इस प्लेसमेंट में अक्सर अचानक खर्चे, शॉर्ट ट्रैवल या भाई-बहन से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके पैसों को खींच लेती हैं। और अगर गृह पीड़ित हो, तो गलत सलाह पर पैसा लग जाना या क्विक प्रॉफिट के चक्कर में नुकसान हो जाना कॉमन हो जाता है। इसीलिए या तो आप अपनी एनर्जी को सही दिशा देंगे, या फिर मेहनत बहुत होगी और रिजल्ट कम मिलेंगे। सुधार तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि हर गति प्रगति नहीं होती, हर रिस्क वीरता नहीं होता। इसीलिए 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, जल्दी-जल्दी पैसों के फैसले मत लीजिए, क्योंकि जो काम तुरंत अच्छा लगता है, वही अक्सर 12th भाव का दरवाजा खोलता है। और दूसरी, भाई-बहन या नज़दीकी लोगों के लिए अपनी फाइनेंशियल लिमिट कभी क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि मदद और बोझ के बीच की रेखा बनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये प्लेसमेंट आपसे मेहनत छोड़ने को नहीं कहती, ये आपसे सोची समझी मेहनत, डिसिप्लिन और क्लियर डायरेक्शन मांगती है। और जैसे ही आप ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में लाते हो, यही योग आपकी मेहनत को और भी ज्यादा अच्छा बनाता है, आपके पैसों को धीरे धीरे टिकना शुरू कर देता है। आपके सेकंड लॉर्ड से 4 घर आगे 12th लॉर्ड है,
तो शास्त्र ये सीधा बताते हैं कि धन तब ही टिकता है जब आपका मन अंदर से सिक्योर महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पैसा और इमोशनल सिक्योरिटी, घर, माँ और परिवार एक साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप पैसा सिर्फ बाहर की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर सुकून के लिए भी संभाल कर चलें। आपके मन में अक्सर ये भाव होता है कि घर स्ट्रांग हो, माँ ठीक हो, परिवार स्टेबल हो, वरना जीतना भी कमा लो आप, चैन नहीं मिलेगा। और जब घर, मान या मन की जमीन थोड़ी सी भी हिलती है, तो पैसा चुपचाप निकलना शुरू कर देता है। कभी घर के रेनोवेशन के नाम पर, कभी प्रॉपर्टी के खर्चे में, कभी परिवार की चिंता के कारण। और अगर ग्रह पीड़ित हो तो आप इमोशनल डिसीजन ले लेते हो, जैसे घर के लिए ज्यादा खर्चा कर देना, या परिवार के प्रेशर में आकर गलत इन्वेस्टमेंट कर लेना। या तो आप अपने इमोशनल नीड्स को समझकर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, या फिर पैसा घर के नाम पर लगातार निकलता रहेगा। और सुधार तब आता है जब आप ये पहचान लेते हो कि हर इमोशनल डिस्कम्फर्ट का सॉल्यूशन पैसा नहीं होता। इसलिए दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली, मन की बेचैनी में कभी भी कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इमोशनल खर्चा यहाँ सबसे बड़ा लॉस देता है। और दूसरी, परिवार के लिए अपनी फाइनेंशियल लिमिट कभी छुपाइए मत, क्योंकि यहाँ सच बोलना है आपके धन को बचाता है। याद रखिएगा, ये प्लेसमेंट आपसे त्याग नहीं मांगता, ये आपसे इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस मांगता है। और जैसे ही आप घर और मन के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हो, तो यही योग आपको स्थिरता, सुकून और धीरे धीरे बढ़ता हुआ धन तीनों देना शुरू कर देता है। आपके सेकंड लॉर्ड से पंचम भाव में 12th का लॉर्ड, यानी कि 5 घर आगे 12th का लॉर्ड बैठा है, तो शास्त्र ये बताते हैं कि धन तब फलता है जब आपकी बुद्धि, विवेक और प्लानिंग उससे डायरेक्शन देते हैं आप। क्योंकि यहाँ पैसा आपकी सोच, आपके फ्यूचर विजन, बच्चों, क्रिएटिविटी और आइडिया से जुड़ जाता है। और ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझ से मांगे। आपके मन में अक्सर ये चलता रहता है कि अगर मैं थोड़ा और रिस्क ले लूं या यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूं तो आगे सब ठीक हो जाएगा। पर यही योग आपको एक चीज सिखाता है कि बिना विवेक के ही की गई प्लानिंग, की गई कल्पना पैसा बाहर ले जाती है। इस प्लेसमेंट में पैसा अक्सर एजुकेशन, बच्चों पर, लव अफेयर्स पर, स्पेकुलेशंस या क्रिएटिव आइडियाज में निकल जाता है। और आप इंटेलिजेंट होते हुए भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मुझे समझ आ रहा है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हो, ये सब बातें आपके दिमाग में चलती हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर ग्रह पीड़ित हो जाए तो गलत इन्वेस्टमेंट, बैटिंग या किसी पर अंधा भरोसा नुकसान दे देता है। इसीलिए फ्यूचर का सिग्नल बिल्कुल साफ है, या तो आप अपनी बुद्धि को डिसिप्लिन सिखाओ, या फिर पैसा आइडियाज के पीछे बह जाएगा। सुधार तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि हर ब्राइट आइडिया प्रॉफिट नहीं होता, हर इमोशनल अटैचमेंट सही डिसीजन नहीं होता। इसीलिए दो बातें आप हमेशा याद रखिए। पहली, सिर्फ खुशी या एक्साइटमेंट में पैसों का रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि यहीं से 12th भाव चुपचाप लॉस कराता है। और दूसरी, बच्चों, प्रेम या क्रिएटिव कामों के लिए अपनी फाइनेंशियल लिमिट कभी मत भूलिएगा, क्योंकि प्यार और जिम्मेदारी के बीच रेखा बनाना जरूरी होता है। याद रखिए, ये प्लेसमेंट आपसे क्रिएटिविटी छोड़ने को नहीं कहती, ये आपसे विवेक के साथ क्रिएटिविटी, प्लानिंग के साथ विजन मांगती है। और जैसे ही आप सोच और डिसिप्लिन को एक साथ जोड़ देते हो, यही योग आपको समझदार इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर की सिक्योरिटी और मन की शांति तीनों देना शुरू कर देता है। आपके सेकंड लॉर्ड से 6 घर आगे 12th लॉर्ड है, तो शास्त्र ये सीधी सी बात सिखाते हैं कि धन तब टिकता है जब आप अपनी लड़ाई सही जगह लड़ते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा आपकी सेवा, डेली स्ट्रगल, ऋण, रोग, ड्यूटी और जिम्मेदारियों से जुड़ जाता है। और ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप अपनी मेहनत सिर्फ प्रॉब्लम्स बुझाने में नहीं, बल्कि सिस्टम सुधारने में लगाइए। आप कमाते हो, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, पर आपको ये फीलिंग आती है कि सब कुछ बिल्स, काम का प्रेशर और टेंशन में ही निकल जाता है।
और जब जीवन सिर्फ निपटाने पर चलने लगता है तो धन थक कर चुपचाप बाहर निकलता है। इस प्लेसमेंट में पैसा अक्सर कर्ज चुकाने, हेल्थ एक्सपेंसेस, लीगल मैटर्स, नौकरी के स्ट्रेस या रोजमर्रा के खर्चों में घुल जाता है। और अगर ग्रह पीड़ित हो तो डेप्ट का साइकिल, ऑफिस पॉलिटिक्स और हेल्थ के कारण खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए या तो आप अपनी रूटीन, बाउंड्रीज और वर्क सिस्टम सुधारोगे या फिर पैसा प्रॉब्लम के साथ चिपक कर निकलता है। सुधार तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि हर प्रॉब्लम आपकी नहीं होती, हर सेवा अपनी जेब से नहीं होती। इसीलिए दो बातें आप हमेशा याद रखिए कि सबसे पहली, दूसरों की गलती या सिस्टम की कमी अपनी जेब से कभी मत भरिए, क्योंकि यहीं से धन का लॉस पक्का होता है। और दूसरी, हेल्थ और काम के स्ट्रेस को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब शरीर थका हो तो 12th भाव से पैसा निकलवा लेता है उसको। याद रखिए, ये प्लेसमेंट आपको संघर्ष छोड़ने को नहीं कहती, ये आपसे स्मार्ट स्ट्रगल, डिसिप्लिन और नो कहने की शक्ति मांगती है। और जैसे ही आप ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में लाते हो, यही योग आपको धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकालता है और आपके धन को रुकना सिखा देता है। आपके सेकंड लॉर्ड से 7 घर आगे 12th लॉर्ड है। देखिए, बहुत ही गहरा सत्य यहाँ पर है। धन कभी अकेला नहीं चलता, वो हमेशा रिश्तों, पार्टनरशिप और एक्सपेक्टेशन के साथ बंधा होता है। इसलिए यहाँ पैसा आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग और सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्टली जुड़ जाता है। और ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप पैसों और रिश्तों को क्लियरली अलग अलग पहचानना सीखें। आप अक्सर महसूस करते हो कि आप दे रहे हो, निभा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर ये सवाल चलता रहता है कि मुझे वापस क्या मिल रहा है। और जब रिश्तों में बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो पैसा बिना शोर किए चुपचाप निकलता रहता है। इस प्लेसमेंट में पैसा अक्सर पार्टनर के डिसीजन, आपके लाइफ पार्टनर की नीड्स, बिजनेस पार्टनर या पब्लिक इमेज के चक्कर में निकलता रहता है। और अगर ग्रह पीड़ित हो जाए तो पार्टनरशिप में लॉस, ट्रस्ट ब्रेक या लीगल एग्रीमेंट से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। या तो आप इक्वल एक्सचेंज, क्लियर टर्म्स और फेयरनेस के साथ सीखेंगे, या फिर पैसा रिश्तों के नाम पर बहता चला जाएगा। सुधार तो तब आएगा जब आप ये समझ लेते हो कि बिना बैलेंस के कोई रिश्ता टिकाऊ नहीं होता, ना इमोशनल और ना फाइनेंशियल। इसीलिए दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, सिर्फ रिलेशंस बचाने के लिए पैसों का कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए, क्योंकि आज शांति लगती है वही कल बड़ा लॉस भी बन जाता है। और दूसरी बात, बिना क्लियर शर्तों के साझेदारी कभी मत कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट जरूरी है पर क्लैरिटी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। याद रखिएगा, ये प्लेसमेंट आपसे रिश्तों को छोड़ने को नहीं कह रही, ये आपसे बराबरी, मर्यादा और गिव एंड टेक का संतुलन मांगती है। और जैसे ही आप ये संतुलन सीख लेते हो, यही योग आपको स्टेबल पार्टनरशिप देगा, कंट्रोल्ड खर्चा देगा और धीरे धीरे आर्थिक शांति देना शुरू कर देता है। जब आपकी लाइफ में धन पर से आपका कंट्रोल छूटता है, तब सबसे ज्यादा आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। और यहीं पर अगर आपका सेकंड लॉर्ड से 8वें घर में 12th लॉर्ड हो तो आपका पैसा अचानक चेंज, हिडन चीजें, रिस्क और फियर के साथ जुड़ जाती हैं। इस प्लेसमेंट में आपका मन अक्सर फ्यूचर के डर में रहता है, कल क्या होगा, इसलिए आज संभाल के रहना है। लेकिन वही फियर आपको गलत जगह पैसा लगवा देता है। और फिर डिसीजन लॉजिक से नहीं, फियर से लिए जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है इनस्टेबिलिटी। आपके पैसे पर कभी सडन लॉस, कभी इंश्योरेंस का खतरा, कभी टैक्स का खतरा, कभी जॉइंट मनी, या फिर किसी और के डिसीजन का डायरेक्ट इफेक्ट आता है। कभी किसी पर ट्रस्ट, कभी कोई इमरजेंसी, कभी कोई सीक्रेट जो बाद में सामने आता है। और अगर ग्रह पीड़ित हो तो आपको फ्रॉड, हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से नुकसान मिल जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियरली सिखा रहा हूँ कि भविष्य का सिग्नल बिल्कुल साफ होता है। या तो आप हर चीज रिटर्न और ट्रांसपेरेंट रखेंगे, या फिर पैसा ऐसी जगह से निकल जाएगा जहां आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस योग का रियल
सुधार तब होगा जब आप ये सीख लेते हैं कि हर सीक्रेट अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं होती और हर रिस्क ब्रेवरी नहीं होती। इसलिए पहला रूल याद रखिए, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के किसी के साथ पैसा शेयर मत कीजिए, क्योंकि इमोशनल और कॉन्फिडेंशियल बातें यहीं से लॉस बन जाती हैं। और दूसरी बात, अचानक प्रॉफिट के लालच में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जो बहुत फास्ट और अट्रैक्टिव लगता है वही अक्सर 12th हाउस का ट्रैप होता है। मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि ये प्लेसमेंट इस प्लेसमेंट से आपके रिस्क छोड़ने को नहीं कह रहा कोई, बल्कि कॉन्शियस रिस्क लेना, पेशेंस, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल मांगता है। और जैसे ही आप ये क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं, यही योग आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, सेफ प्लानिंग और धीरे धीरे स्ट्रांग होता हुआ वेल्थ देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके अंदर के डर शांत हो जाता है और आप पैसा संभालना सीख जाते हो। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तब धन भटकता है। और अगर सेकंड लॉर्ड से 9 घर आगे 12th लॉर्ड हो तो आपका पैसा बिलीफ, गाइडेंस, प्रिंसिपल्स और लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ जाता है। मैं आपको आज समझा रहा हूं कि ये प्लेसमेंट आपसे अंधे भरोसे से बाहर निकालने और समझदार दृष्टि डेवलप करने को कहती है, क्योंकि आपके मन में अक्सर ये फीलिंग चलती रहती है कि मैं सही कर रहा हूं काम, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता। और यही योग आपको सिखाता है कि नीयत अच्छी हो सकती है, पर अगर डायरेक्शन गलत हो तो धन पुण्य के नाम पर भी फिसल जाता है। इस प्लेसमेंट में आपका पैसा अक्सर ज्ञान, ट्रेनिंग, गुरु, यात्रा, लीगल या एथिकल कमिटमेंट में चला जाता है। कभी किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट, कभी सिर्फ ये सही है सोचकर खर्चा। और अगर ग्रह पीड़ित हो तो गलत सलाह, आधा ज्ञान और ओवर आइडलिज्म से नुकसान होता है। भविष्य का सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, या तो आप अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल बनाइए या फिर पैसा सिद्धांतों के बोझ में निकलता रहेगा। इस योग का सुधार तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि हर ज्ञान लाभ नहीं देता और हर अच्छा काम सही तरीके से ही फलता है। इसीलिए पहला रूल मैं आपको जो सिखा रहा हूं, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सिर्फ विश्वास के बेस पर पैसों का डिसीजन नहीं लेना। गाइडेंस जरूर लीजिए, पर वेरिफिकेशन के बिना नहीं। और दूसरा रूल, अपनी आइडियोलॉजी को इतना भारी मत बनाइए कि प्रैक्टिकल प्लानिंग दब जाए, क्योंकि बैलेंस ही आपकी रक्षा है। ये प्लेसमेंट आपसे ज्ञान छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि ग्राउंडेड विजडम मांगता है। और जैसे ही आप बिलीफ और बजट को एक लाइन में लेते हैं या ले आते हैं, यही योग आपको सही दिशा, सेफ इन्वेस्टमेंट और धीरे धीरे स्टेबल होता हुआ धन देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मन को भी शांति मिल जाती है। जब आपके सेकंड लॉर्ड से 10 घर आगे 12th लॉर्ड होता है तो ये प्लेसमेंट आपको ये नहीं सिखाती कि सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाता है। ये क्या सिखाती है? पैसा कैसे मैनेज, कैसे कंट्रोल और कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। क्योंकि शास्त्र यहाँ पर ये सीधा-सीधा कहते हैं कि आपका धन सिर्फ सेव करने के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आता है। आपके जीवन में अर्निंग पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे खर्च भी होते हैं जो दिखते नहीं। कभी फैमिली सपोर्ट के नाम पर, कभी काम के प्रेशर में, कभी लोगों के ट्रस्ट पर। और धीरे-धीरे आपके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि आप सबके लिए खड़े हो, पर आप थक जाते हो तो आपके लिए खड़ा कौन होता है? और इसी इमोशनल प्रेशर में अगर कोई भी ग्रह पीड़ित हो, तो आप अनजाने में लोन लेते हो, ऑब्लिगेशन उठा लेते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि या तो आप डिसिप्लिन सीखिए, प्लानिंग सीखिए, बाउंड्री बनाना सीखिए, या फिर पैसा जिंदगी भर आता जाता ही रहेगा। और सुधार उस दिन से शुरू होगा जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, हर खर्च आपकी ड्यूटी नहीं होती। जैसे ही आप अपनी मेहनत की वैल्यू सेट कर देते हो, ये प्लेसमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ-साथ इनर रिस्पेक्ट भी देता है। दो बातें आप हमेशा याद रखिए, फ्यूचर के फियर में प्रेजेंट का पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के हेल्प और खर्च यहीं से शुरू होते हैं। दूसरी बात, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी कैपेसिटी को कभी मिक्स मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने लिमिट से ज़्यादा उठा लेते हो, तो यही योग आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली थका देता है।
शास्त्र आपसे कहते हैं कि आप बैलेंस सीखो, और जैसे ही आप ये बैलेंस सीख लेते हो, आपका पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि सही जगह यूज और इन्वेस्ट होगा, और वहीं से आपके जीवन में असली सुकून आना शुरू हो जाएगा। जब लाभ और उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तभी व्यय का रास्ता खुल जाता है। और उसके साथ साथ, अगर आपके सेकंड लॉर्ड से 11 घर आगे 12th लॉर्ड हो, तो आपका पैसा आपके दोस्त, नेटवर्क, ग्रुप, बड़े सपने और कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन से जुड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ क्लियरली कि इस प्लेसमेंट में आपसे उम्मीद और अपनी हैसियत के बीच का अंतर समझने को कहता है ये प्लेसमेंट। क्योंकि आपके मन में अक्सर ये चल रहा होता है कि सब कुछ बड़ा सोचना है, सबको साथ लेकर चलना है, पर फिर भी आपको लगता है कि जितना आ रहा है उतना टिक क्यों नहीं रहा। और यही योग आपको सिखाता है कि जब सपने बिना हिसाब के बढ़ते हैं, तो धन उनके बोझ तले दब जाता है। इस प्लेसमेंट में आपका पैसा अक्सर दोस्तों, नेटवर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर गोल्स और बड़े मौके के नाम पर निकलता चला जाता है। कभी किसी के साथ प्रोजेक्ट, कभी किसी के सपने को सपोर्ट करना, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पीछे रहना नहीं चाहते। और अगर ग्रह पीड़ित हो, तो गलत लोगों पर भरोसा, हवाई लाभ के वादे और क्राउड फॉलोइंग से नुकसान होता है। इसीलिए भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है। या तो आप अपने लाभ को रियलिस्टिक बनाएंगे, या फिर पैसा उम्मीद के पीछे भागता रहेगा। सुधार तब आएगा जब आप ये समझ लेते हैं कि हर नेटवर्क फायदा नहीं देता, और हर सपना इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं होता। इसीलिए मैं आपको दो रूल्स क्लियरली सिखा रहा हूँ। नोट कर लीजिए। पहला, सिर्फ लाभ के वादे या दोस्ती के नाम पर पैसा मत लगाइए। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ा दिख रहा है, वही अक्सर 12th भाव का ट्रैप होता है। और दूसरी चीज, फ्यूचर में प्लानिंग के चक्कर में प्रेजेंट स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कल के सपने आज की नींव तोड़ देने, या नींव तोड़ दें, ये सही नहीं। ये प्लेसमेंट आपसे सपने छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि चुने हुए सपने मानता है। और जैसे ही आप अपनी सर्कल और अपने गोल्स को फिल्टर करना सीख लेते हैं, यही योग आपको सही लोग, सही लाभ और धीरे धीरे जमता हुआ धन देता है। जब धन अपने ही चक्कर में घूमने लगता है, तब वो व्यक्ति अपनी सोच बदलता है, या बदलनी चाहिए उसको। देखिए, अगर आपका सेकंड लॉर्ड से 12th घर में, यानी कि 12th हाउस में 12th का लॉर्ड है, तो आपका पैसा आपकी आदतों, आपकी ही डिजायर और आपकी ही प्लानिंग के अंदर अटक जाता है। ये प्लेसमेंट आपसे पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो कहती है। क्यों? क्योंकि आपके मन में अक्सर ये भाव होता है, मैं कमा भी रहा हूं, खर्चा भी मैं ही कर रहा हूं। पर दिक्कत कहाँ है? पर दिक्कत यही होती है कि जब एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से हो, तो स्टेबिलिटी बनाना मुश्किल हो जाती है। इस प्लेसमेंट में आपको पैसा अक्सर आपकी गलतियों, रिपीट होती प्लानिंग मिस्टेक्स और खुद के लिए किए गए अननेसेसरी खर्चों में निकलता है। कभी लाइफस्टाइल के नाम पर, कभी कंफर्ट के नाम पर, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। और अगर ग्रह पीड़ित हो, तो आप एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर प्रेशर महसूस करते हैं। इसीलिए भविष्य का संकेत बिल्कुल क्लियर है। या तो आप अपनी आदतों पर काम करेंगे, या फिर पैसा आपके ही हाथों से फिसल जाएगा। सुधार तब होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि बाहर कोई दुश्मन नहीं है, असली चैलेंज आपकी ही डिसिप्लिन है। इसीलिए मैं आपको दो क्लियर सावधानियां बता रहा हूं। पहली, नोट कर लीजिए, खुद को जस्टिफाई करके खर्च करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो खर्चा आज कंफर्ट लगता है, वही कल प्रेशर बन जाता है। और दूसरी चीज, ये सोचना छोड़ दीजिए कि कल सब मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये योग कल, यानी कि जो कल शब्द है, को बहुत महंगा पड़ने वाला है कल के दिन आपको। ये प्लेसमेंट आपसे त्याग नहीं मांगती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल मांगती है। और जैसे ही आप अपनी आदतों को डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, यही योग धीरे धीरे कंट्रोल, क्लैरिटी और आर्थिक स्थिरता देना स्टार्ट कर देता है।